नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक खजानों की। एक ऐसा राज्य जिसे हम और आप उसकी विशाल आबादी के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ वन्य जीवों के लिए भी कुछ बहुत ही खास जगह हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क होंगे? जहां 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहां जानवरों के लिए सबसे सुरक्षित घर कितने होंगे? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। लेकिन हाँ, इन सब जगहों के बारे में जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें इन जंगलों और जानवरों को बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सीधी सी बात है, प्रकृति का जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में वाइल्ड लाइफ को बचाने की जो पूरी कहानी है ना, उसकी नींव दो बहुत बड़े कानूनों पर रखी गई है। पहला 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसने जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम किया। और फिर 1980 में आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसने जंगलों को बेवजह कटने से बचाया। आज यूपी में जो भी संरक्षित हरियाली है, वो इन्हीं दो कानूनों की वजह से मुमकिन हो पाई है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर कि भाई उत्तर प्रदेश में आखिर कितने नेशनल पार्क हैं? जवाब आपको सच में चौंका देगा। जवाब है सिर्फ एक। जी हां, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इतने बड़े राज्य में महज एक नेशनल पार्क। और यही बात इस जगह को अपने आप में बहुत बहुत खास बना देती है। और इस इकलौते नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ये लखीमपुर खीरी जिले में है और ये उत्तर प्रदेश का ताज कहलाता है। बाघों, गैंडों और न जाने कितनी ही दूसरी प्रजातियों का ये घर है। सच में राज्य की प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल रत्न। वैसे दुधवा का जो सफर है वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये हमेशा से एक नेशनल पार्क नहीं था। देखिए, 1968 में ये एक एनिमल सैंक्चुरी के तौर पर शुरू हुआ था। फिर 1977 में इसे अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया गया और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिल गया। लेकिन कहानी सिर्फ दुधवा पर ही खत्म नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में ना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज यानी वन्यजीव अभयारण्यों का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब उनके बारे में भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आखिर फर्क क्या होता है? तो देखिए, सीधा सा फर्क है प्रोटेक्शन लेवल का। नेशनल पार्क में सुरक्षा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। वहां चराई या किसी भी तरह की इंसानी गतिविधि की इजाजत नहीं होती। वहीं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी प्रोटेक्टेड एरिया ही है, लेकिन वहां कुछ इंसानी गतिविधियों की अनुमति मिल सकती है। मतलब नियम थोड़े कम सख्त होते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इनमें से सबसे पहला 1957 में बना था चंद्रप्रभा। और अगर सबसे बड़े की बात करें तो वो है हस्तिनापुर और सबसे छोटा है महावीर स्वामी। ये विविधता दिखाती है कि राज्य में कंजर्वेशन को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम सबकी बहुत दिलचस्पी रहती है, टाइगर्स, बाघ। भारत के इस राष्ट्रीय पशु को बचाने में उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हाथ है और ये भूमिका निभाई जाती है इसके टाइगर रिजर्व्स के जरिए। पूरे राज्य में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। मतलब ये वो खास इलाके हैं जहां बाघों और उनके शिकार के लिए एकदम सेफ माहौल बनाने पर फोकस किया जाता है। ये हैं यूपी के 4 टाइगर रिजर्व। सबसे पहला तो दुधवा ही है, जो 1987 में बना। फिर 2012 में अमनगढ़, 2014 में पीलीभीत और सबसे नया एकदम लेटेस्ट है रानीपुर, जिसे 2022 में ही ये दर्जा मिला है। इससे पता चलता है कि बाघों को बचाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अब बात करते हैं वेटलैंड्स की, यानी रामसर साइट्स की। ये वो झीलें और दलदली जमीनें होती हैं जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आखिर ये रामसर साइट होती क्या है? देखिए, ये असल में एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, रामसर कन्वेंशन। इसके तहत दुनिया भर की जो सबसे जरूरी झीलें और वेटलैंड्स हैं उनको बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पक्षियों और पानी में रहने वाले जीवों के लिए आप समझिए एक तरह से घर हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 10 रामसर साइट्स हैं जो देश में सबसे ज्यादा में से एक है। पहला तो 2005 में घोषित हुआ था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अकेले साल 2019 में 6 नई जगहों को इस लिस्ट में जोड़ा गया। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था।
तो देखा आपने, ये सारे नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, टाइगर रिजर्व्स और रामसर साइट्स, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की नेचुरल हेरिटेज को बचा रहे हैं। अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर ये प्रोटेक्टेड एरियाज, ये जंगल और झीलें ना होती तो उत्तर प्रदेश की इस बेशकीमती प्राकृतिक विरासत का भविष्य क्या होता।